Jai Hind, dear students. Welcome to Captain Batra classes on the online platform of Make My Career. In today's lecture, we will take up axiomatic approach to probability. In the earlier lecture, we had taken classical definition or classical approach to the probability. आज के लेक्चर में हम लोग एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ इस डेफिनेशन का मतलब है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी थियरी में ऐसे प्रॉब्लम्स को जब डील करने जा रहे हैं जहाँ पर क्लासिकल डेफिनेशन हो सकता है काम ना कर पाए, वहाँ पर ये रोल प्ले करता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी को अगर हम समझना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी मॉडर्न टर्म में एक फंक्शन की तरह से काम करता है। आप लोगों ने कैलकुलस में फंक्शंस पढ़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी इज आल्सो अ फंक्शन, बट दिस इज अ सेट फंक्शन। प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है ना। फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कोई भी फंक्शन एक सेट x से दूसरे सेट y में डिफाइन होता है, और वो इस तरह से होता है कि इसके सारे इनपुट्स के लिए एक यूनिक आउटपुट इधर देता है fx। लेकिन ये जो आप पढ़ते हैं ये हमारा होता है पॉइंट फंक्शन, जिसे आप लोगों ने इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसे आप लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन दरअसल बहुत स्पेशल केस में होता है। ये पॉइंट फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल ये वैसे ही फंक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर यह है कि प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन की तरह काम करता है, जो कि ये क्या डिज़ाइन करता है, रियल नंबर्स, रियल वैल्यूज डिज़ाइन करता है। और उस रियल वैल्यू को हम लोग पी ए कहते हैं, जहाँ पर ए एक इवेंट होता है, और वो इवेंट जो हम लोगों का होता है वो सिंपल स्पेस पर डिपेंड करता है, और इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मेजर के नाम से भी कहते हैं। और ये ऐसा फंक्शन है जो ये तीन कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल स्पेस इज 1, एंड इफ देयर आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन देयर यूनियन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। इस बात को हम समझाते हैं आपको, इसका मतलब क्या है। ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तभी जो है प्रोबेबिलिटी काम करती है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी। प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है। दरअसल आप लोगों ने अभी पढ़ा इसके पहले कि हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट मिलता है ई, उससे एसोसिएटेड एक सैंपल स्पेस होता है ना। और आप जो इवेंट लेते हो ए, वो इसी का एक सबसेट होता है। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी काम किस पे करता है? क्या प्रोबेबिलिटी ई पे काम करता है कि प्रोबेबिलिटी जो है आपके ओमेगा पे काम करता है? कर सकता है, ओमेगा भी एक इवेंट ही है, लेकिन बेसिकली ये तो एक पर्टिकुलर चीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी किस पर काम करती है? ए पर काम करती है। और ये प्रोबेबिलिटी क्या है? उस पर्टिकुलर आउटकम के आने की संभावना। लेकिन इसको हम लोग समझे कैसे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो एक रेशियो है, और रेशियो एक नंबर होता है। तो कैसा नंबर होता है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी जो भी नंबर देता है यह जो है हमेशा एक परसेंटेज में होता है, और कोई भी परसेंट 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। संभावना 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग आगे चल कर के इस बात को ये भी मतलब स्पष्ट ही है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आप लेंगे किसी भी इवेंट की, तो वो बाउंडेड होती है 0 से 1 के बीच में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एक सेट फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी एक सेट फंक्शन है, और इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम टू टॉसेज ऑफ ए कॉइन की बात करते हैं, हम यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि टू टॉसेज ऑफ ए कॉइन की अगर आप बात करते हैं, तो टू टॉसेज ऑफ ए कॉइन में सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है बताइए? दो सिक्कों के उछालने में हमारा जो है सैंपल स्पेस क्या है? तो सिंपल स्पेस दो टॉसेस को उछालने में हमारा सिंपल स्पेस है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, है ना। इसमें कोई भी इवेंट हम लेते हैं तो वह इसका एक सबसेट होता है ना। तो इजी होगा कि हम अगर एक एक टॉस के लिए कर लेते हैं, सिंगल टॉसिंग के लिए कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपके पास केसेस कम बनेंगे। तो उसको जो है हम यहाँ पे इलुस्ट्रेट कर देंगे। वैसे आप 2 के लिए, 3 के लिए भी कर सकते हैं। मैं एक टॉस के लिए कर रहा हूँ, सिंगल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन की बात कर रहा हूँ। आप बताइए इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे? या तो केवल हेड होगा, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है, या तो केवल टेल होगा, या जो है हेड टेल दोनों होगा,
जब मैंने इवेंट क्लास आपको बताया था तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया था। और या ये जो है इसको आप पाई कर लीजिए। यही है ना पॉसिबल आउटकम्स, यही है पॉसिबल इवेंट्स ना। अब प्रोबेबिलिटी आप इसकी A1 की, A2 की, A3 की, A4 की, किसी की भी ले सकते हैं ना। तो दरअसल ये जो प्रोबेबिलिटी काम करती है वो या तो A1 पे काम करेगी, या A2 पे करेगी, या A3 पर करेगी, या A4 पर करेगी। क्या एक मैं पूछूं आपसे कि एक कॉइन को अगर आप टॉस करें तो क्या इन 4 से ज़्यादा आपके पास इवेंट बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो हमको जो प्रोबेबिलिटी असाइन करनी होगी वो इन्हीं चारों में से किसी एक पर करनी होगी। और इसके लिए हम लोग एक फंक्शन का काम करेंगे। अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा मिटा देना चाहेंगे, है ना। देखिए, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये है इवेंट क्लास राउंड बी, और यहाँ पर जो है वैल्यूज़ ये देगा, और फंक्शन हमारा होगा p। अब p जो है, जो फंक्शन होगा, ये सब की वैल्यू लेगा। जैसे यहाँ पर a के लिए pa1, a2 के लिए pa2, a3 के लिए pa3, और a4 के लिए pa4। ये सब वैल्यूज़ ही तो हैं, और ये सब क्या हैं? पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट कैसे हैं? सेट्स के तौर पर हैं। ये आप सेट्स ले रहे हैं। अगर हम यहीं पर A1, A2, A3 को लिख देते तो क्या होता आपके सामने, आप देख ही सकते हैं। इसके सामने A1 क्या है? हेड 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 टेल, है ना। तरीके से अगर हम मान लीजिए कि इसको अगर सेट्स के रूप में देखें तो आपने A1 हेड लिया था, A2 को टेल लिया था, A3 को हेड टेल लिया था, और A4 को आपने फाई लिया था। यही अगर हम इधर की ओर बना लें, ये हमारा जो है इवेंट क्लास बी है। और इससे रिलेटेड अगर हमें प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करनी हो तो प्रोबेबिलिटी हम जिस पे एसोसिएट करेंगे वो जो है सेट ऑफ रियल लाइन है ना। अब उसमें वैल्यूज ऑब्वियस सी बात है 0 से 1 लेगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? 1/4। जस्ट अ मिनट, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी होगी? हाफ। अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें तो कितना होगी? हाफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल की वैल्यू यानी ओमेगा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या होगा? 0। यानी ये 3 तरीके की वैल्यूज ले रहा है, 0, 1 और हाफ। इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रायिकताओं का जो है क्या हो गया? बंटन हो गया है। तो ये एक सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो p है, अगर आपको मैं कहूँ तो इस तरीके से ये जो है एक सेट फंक्शन है। देखिए ये फंक्शन है कि नहीं, जो बच्चे फंक्शन पढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये इन सभी एलिमेंट्स की क्या है? ये यूनिक वैल्यू ले रहा है ना। आप देखिए क्या किसी की भी वैल्यू है ऐसी जो ना ले रहा हो? सबकी वैल्यू है। इन दो की एक है, लेकिन ये यूनिक वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी इज देयर फॉर अ फंक्शन। ये अब आप समझ के चलिए। अभी तक आपने इसको जो है एज अ फंक्शन नहीं देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन जो हर सेट की वैल्यूज लेता है। और वैल्यू कहाँ से कहाँ लेगा? 0 से 1 के बीच में लेता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और 1 से कम वैल्यू लेता है। और सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक्सियम 2 है और ये है 1। और अगर इस तरीके से n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जो आपस में जिनमें जो है कोई कॉमन ना हो, यानी हर एक दूसरे से वो डिसजॉइंट हो। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बच्चों ये हुआ कि AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू फाई। ये ऐसा है, यानी कोई भी दो का अगर इंटरसेक्शन फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI का मतलब क्या हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन यूनियन AN, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ये है इसका मतलब विस्तार। और अगर इनफाइनाइट तक जाना चाहे तो इसको जो है हम बोरल मेजरेबल भी कह सकते हैं,
है ना। और यहाँ पर अगर इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन अप टू यूनियन AN सो ऑन डैश डैश हो तो ये जो है इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN प्लस डैश डैश सो ऑन, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनडीए में यह पुटअप भी किया गया था और ये कोल्मोगोरोव ने दिया था। कोल्मोगोरोव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सियम्स हैं ये, और बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो वी आर कमिंग टू थ्योरम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सियम। बिना इन एक्सियम्स के वो थ्योरम प्रूव नहीं हो सकती। तो लेट अस कम एंड सी। सबसे पहले है थ्योरम 1 और ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड इफ फाई इज द एम्प्टी सेट और एन एम्प्टी इवेंट, एक ही चीज है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई मस्ट बी 0। हाउ इज इट पॉसिबल? मान लीजिए ये एक सिंपल स्पेस हमारा ओमेगा है, ठीक है, और इस ओमेगा में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ये जैसे एक इवेंट ए है, ठीक है। अब फाई इज नथिंग, कोई ऐसा मतलब इसका सबसेट होता है बट इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते। तो हाउ कैन यू शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाई इज 0? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं? तो देखिए, अगर फाई की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सियम्स क्या क्या हैं। सबसे पहला एक्सियम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। और तीसरा क्या है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है आपस में हम यूनाइट करें तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनके सम की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो यहाँ पर फाई को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं? फाई को देखने के लिए आप जरा सोचिए कि फाई को अगर हम किसी भी इवेंट के साथ अगर एसोसिएट कर लें कि अगर हम लिख लें ए इज इक्वल टू ए यूनियन फाई, ऐसा हम लिख लें तो कोई दिक्कत? भाई किसी भी सेट में किसी भी इवेंट में अगर फाई को यूनियन कर देंगे तो क्या वो इवेंट बदल जाएगा? वेयर ए इज ए सबसेट ऑफ ओमेगा, फाई इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ओमेगा, और दोनों इवेंट्स है तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं। हाँ, इफ यू टेक then it is correct. Now being a and phi are क्या है? a and phi are mutually exclusive, ये mutually exclusive है ना। mutually exclusive का मतलब क्या होता है? इसमें कोई कॉमन है क्या? जो a में होगा वो phi में होगा? बोलिए, a और phi म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जो a में है वो phi में नहीं है, जो phi में है वो a में नहीं है। तो एक्सियम नंबर 3 क्या कहती है? आप बताइए। एक्सियम 3 यही कहती है ना कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाई एक्सियम 3 अगर आप बात करें तो दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन फाई इज इक्वल टू, पहले लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन फाई को लिखोगे प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए कैंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। ये है, इट इज प्रूव्ड। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 0 होगा इसलिए क्योंकि इसमें कोई आउटकम ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ वे 0 होंगे तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो लेकिन ये जो है एक्चुअली ये तरीका होता है किसी भी इवेंट के फाई प्रूव करने का, और ये है कोल्मोगोरोव्स एक्सियम से। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ऐसे प्रूव किया जाता है किसी भी एम्प्टी इवेंट की या नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। दिस इज सेकेंड केस when it is called it is said it says that if a complement is the complementary event of a, then probability of a is equals to 1 minus probability of a complement. How is it possible? देखिए यहाँ पर हमारा ये सिंपल स्पेस ओमेगा है, ठीक है, ये इवेंट ए है। अब इसके बाहर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इसके बाहर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये हिस्सा ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है, यही हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है ना। हमको यहाँ पर भी कोल्मोगोरोव एक्सियम का ही इस्तेमाल करना है। तो हाउ कैन यू प्रूव इट? इसका प्रूफ कैसे हो सकता है? इस बात को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना ये जाने अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आप ये समझिए लिटरली आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हैं
और ये आपको मालूम होना चाहिए जब भी आप प्रॉब्लम्स करते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको तो ज़रूर नहीं मिलते, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम्स मिलते जहाँ पर आपको कोल्मोग्रोव एक्जियम के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे करेंगे, इसका तरीका यही है कि हमेशा 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम लोग कंबाइन करने का काम करेंगे। देखिए, आप अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर देखें तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है? भाई जो सेट ए है और जो ए कॉम्प्लीमेंट है, इनमें कुछ कॉमन है? ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, फाई है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को कंबाइन करके एक्सियम 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंबाइन करने से ये क्या दे देगा? ओमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक ओमेगा इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये बात सही है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो कोल्मोग्रोव्स थर्ड एक्सियम काम करेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, हाँ, देन बाई एक्सियम 3। एक्सियम 3 क्या कहता है? चलो बताओ बेटा, अभी अभी मैंने बताया। हाँ, एक्सियम 3 यही कहता है ना कि जो है 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के इवेंट के यूनियन उनके सम के बराबर होते हैं। इसको हमेशा आप याद रख लीजिए कि भाई आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन जो भी हो, तो ऑन यूनियन AN अगर आप लिख रहे हैं और सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनके सम के बराबर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A2 प्लस सो ऑन, ये इनका जोड़ हो जाता है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा विल बी व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यही होगा। और ओमेगा की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्स आउट टू बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, या प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको बेटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एनडीए एग्जामिनेशन हो, है ना, चाहे वो जो है एसएसआर डबल ए कुछ भी एग्ज़ाम हो आपका, है ना, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके सब एयरफोर्स एक्स वाई सभी एग्जामिनेशंस में इस तरीके के प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत बेस हैं। आईआईटी जेईई चाहे जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, इन सब थ्योरम्स का ही इस्तेमाल आपको करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसे जो है हम लोग कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका नाम है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या कह रहा है, देखिए इस थ्योरम को हम लोग अगर देखें, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही कह रहा है। अब इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जरा देखिए। अगर हम एक सिंपल स्पेस लेते हैं ओमेगा, और इसके अंदर 2 इवेंट्स लेते हैं ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी। देखिए हमारा काम यहाँ पर है कि ए यूनियन बी को हम लोग जो है 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, ए और बी में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि एक जो है जो हिस्सा है वो ले लेते हैं ए पूरा, और दूसरा हिस्सा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा हिस्सा हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए रेड से हम कर लेते हैं ये वाला। तो जो ये हिस्सा है ये हमारा है ए, और जबकि ये वाला जो हिस्सा हमारा है ये बी में है पर ए में नहीं है, तो हम लोग इसे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। बी में है ए में नहीं है, या बी माइनस ए भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा हिस्सा है ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका प्रूफ हम लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रूफ क्या है कि लेट अस राइट, हम लोग इसको लिखते हैं
याद करना बहुत आसान है इसका। आपने सेट थियरी में पढ़ा होगा एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटर एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, आपने पढ़ा है। बिल्कुल ये एन की जगह पी कर दीजिए तो ये आपको मतलब यही मिल जाएगा। लेकिन ये कोई मतलब याद करने के लिए तो ठीक है, बट ये क्या है, कैसे आया एक्सियम के हिसाब से, उसको ज़रा देख लें। बिल्कुल 2 मिनट का काम है। अगर हम ए यूनियन बी को चाहें तो ए यूनियन बी को लिख सकते हैं ए प्लस, या बेटर यू राइट इट लाइक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए टू द कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से हम बी को डिकम्पोज करना चाहें, केवल बी को, तो बी को हम यहाँ अलग से आपके सामने लिख करके दिखा दे रहे हैं, बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं। जैसे ये बी है, ये वाला हिस्सा पूरा बी है, तो बी वाले में ये पूरा बी है, तो बी में एक हिस्सा आपको मैं बता दूं कि बी में एक हिस्सा तो ए इंटरसेक्शन बी वाला है। ये देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी के अंदर ही है ना, ये बी के अंदर दिख रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, ये वाला हिस्सा वो है जो केवल बी में है और ए में नहीं है। तो अगर हम चाहें तो बी को लिख सकते हैं बी को हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये सेकेंड हो गया। यानी बी क्या है, ए और बी का कॉमन ले लो और वो हिस्सा ले लो जो बी में है ए में नहीं है, तो क्या बी नहीं मिल जाएगा। और ऐसा लिया क्यों, क्योंकि ये दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, अब इसमें हम क्या काम करते हैं कि जरा सा प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अप्लाइंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इन 1 and 2। देखिए नेक्स्ट पेज में स्पेस होगा तो ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। तो देखिए पहले में अगर अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी बेटे, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ये, अब देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था दोनों, तो यूनियन को प्लस कर दीजिए, तो प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। और यहाँ पर अगर आप लगा दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब देखिए थर्ड में और फोर्थ को घटा दिया जाए, जैसे ही थर्ड में फोर्थ को घटाते हैं देखिए रिजल्ट क्या आता है। थर्ड में हम फोर्थ को घटा देते हैं, थर्ड में फोर्थ को घटाइए, 3 - 4 करिए। जैसे थर्ड में से फोर्थ घटाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आप पहले में से ये नीचे देखिए इसे घटा देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पोर्शन है माइनस है ये यहीं कट जाएगा, और ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा राइट साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए, और ये इस साइड में चला गया प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। और ये वाला जो है जो नियम कहाँ से काम कर रहा है, कोलमोगोरोव्स थर्ड एक्सियम, ये चीज़ है। तो ये चीज़ जो है आपको अगर करना है तो बिल्कुल आसानी के साथ आप कर सकते हैं, 2 मिनट लगता है करने में। आपको करना क्या है, ए यूनियन बी को पहले 2 भागों में बांट दीजिए, फिर बी को 2 भागों में बांट दीजिए। ए यूनियन बी को 2 भागों में बांटना था तो पहले ए ले लिए और बी माइनस ए ले लिए, और बी को 2 भागों में बांटना था तो ए इंटरसेक्शन बी ले लिया और वो हिस्सा ले लिया जो बी में है ए में नहीं है। और जैसे इन पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई किया कोलमोगोरोव्स एक्सियम, और आप उसको पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीधे ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है हमारा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
इसी का एक्सटेंशन है ये थर्ड वाला जो है इसमें एक्सटेंशन है इसी का। इसमें जो है आपके पास 3 इवेंट आ जाते हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, ये तीनों इवेंट हैं, है ना। इन तीनों के लिए ये जो है इसी को हम क्या करते हैं, इट इज़ एन एक्सटेंशन टू एबव रूल, इट इज एन एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन है टू एबव रूल। अब देखो बेटा ऐसा है कि सेट थियरी में इसको भी आपने ऐसे ही पढ़ा है, जहां जहां पी है अगर आप वहां एन लगा दें तो क्या ये आपका कार्डिनल प्रॉपर्टी के तरीके से नहीं लिखा हुआ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो है आपका बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन है ये, क्लियर। और इसी तरह से आपका एक थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम नंबर 5 बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि अगर ए सबसेट हो जाए बी का, है ना, अगर ए सबसेट हो जाए बी का, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो हम लोग इसको बी को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हमें प्रूव करना हो तो बहुत ही आसान है कि अगर ए सबसेट हो जाए बी का और पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी सर्टेनली लेस देन आर इक्वल टू बी। लेकिन इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ कहते हैं इसे कहते हैं एक तरीके से मतलब ये एक इनइक्वालिटी है, सब एडिटिविटी में ये काम देगा, वो हम आपको बताएंगे, जिसमें एक रूल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। इसे कहते हैं सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी, ये इसी पर आधारित है। आगे हम आपको चर्चा करेंगे, कुछ और थ्योरम्स भी इसी तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं और एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है, ये जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन ये जानते रहेंगे तब ये सब पता रहेगा। तो आप बताइए बी को यहाँ पर हम कैसे, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोल्मोगोरोव एक्सियम ही हर जगह लगता है, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि आप कोल्मोगोरोव एक्सियम जो है पढ़ते नहीं हैं ध्यान से, कोल्मोगोरोव एक्सियम आप करते नहीं हैं, कोल्मोगोरोव एक्सियम जो है आप केयर नहीं करते। तो आप जरा देखिए हम इसको अगर चाहें तो बी को लिख सकते हैं। देखिए जो इवेंट बी है तो इसके अंदर का जो हिस्सा है ये क्या है, अंदर का हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा वही है ना जो बी में है ए में नहीं है, इसे हम क्या कह सकते हैं बी माइनस ए, और ये क्या है ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब बताइए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जो हिस्सा ए में है और जो हिस्सा केवल बी में है, जो ए में नहीं है उनमें कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, ये होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए, क्योंकि बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए सबसेट है ना ओमेगा का। अब कोल्मोगोरोव एक्सियम पहली क्या कहती है, कोल्मोगोरोव फर्स्ट एक्सियम की बात आप करिए, कोल्मोगोरोव फर्स्ट एक्सियम की अगर बात करिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए 0 से बड़ा ही होगा या बराबर होगा, इससे कम तो नहीं हो सकता, यानी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस अ क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आप बताइए अगर किसी भी चीज़ में 0 से बड़ी यानी धनात्मक राशि जोड़ दें तब बाएं वाली चीज़ बनेगी, तो कौन सी बड़ी हुई, बाएं वाली बड़ी है कि दाएं वाली बड़ी है। अगर राइट साइड वाली बड़ी होती तो इसमें जोड़ दोगे कुछ और तो और बड़ा हो जाता, तो राइट साइड वाले में कुछ पॉजिटिव जोड़ोगे तब ये होगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज श्योरली ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो ये जो है आपकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका जो थ्योरम है ये प्रूव हो गया। इसी आधार पर आप ये सब एडिटिविटी प्रिंसिपल भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम आपको यहीं पे ओरली ही दिखा दे रहे हैं कि अगर सब एडिटिविटी की बात करें तो सब एडिटिविटी में आप ये कहते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ये कैसे हुआ, तो आप इसको कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर हम इसको प्रूव करने की बात करें तो एकदम आप पहले ही पढ़ चुके हैं एडिशन प्रिंसिपल से कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यही आप पढ़े हैं ना। अब आप मुझे ये बताइए, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है। और ये क्या है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो क्वांटिटी है। अब किसी भी राशि में अगर कोई धनात्मक राशि घटा दो या उल्टा कर लो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी बराबर क्या काम कर लो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कह सकते हो। और ये जो राशि है यह क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो नहीं है, ये जीरो से बड़ी ही राशि तो है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जीरो, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में प्लस अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एक धनात्मक राशि जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तब जा करके ये बाएं हाथ के बराबर हो रही है। हाँ, यानी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी के बी के बराबर ये तब हो रही है जब दाहिने तरफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इंडिविजुअली बड़ी है और ये वाली छोटी है। इसीलिए आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये लेस देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी। इस तरह से ये सब एडिटिविटी की प्रॉपर्टी भी, थ्योरम भी आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसमें ये देखा कि कोल्मोगोरोव्स एक्सियम क्या है ना। सबसे पहले हम लोगों ने जो है क्या देखा, कोल्मोगोरोव्स एक्सियम क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। फिर इसके आधार पर आप लोगों ने ये देखा कि कैसे हम फाई की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो सिद्ध कर सकते हैं, ये आपको हमने तरीका बताया। फिर इसके बाद हमने आपसे ये बताया कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, वह कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, या प्रोबेबिलिटी ए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद आप लोगों ने ये देखा एडिशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी आपने निकाला, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी। फिर इसके बाद आप लोगों ने जो है इसका जो है तीन इवेंट्स के केस को जनरलाइज करने का जो तरीका था वो हमने आपको बताया, किसी पर ये जनरलाइज्ड है। और फिर आपने ये जो है थ्योरम जो जिसे कहते हैं कि एक तरीके से ए सबसेट है बी का, सब एडिटिविटी के लिए आप लोगों ने ये काम किया। तो ये जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनका हम लोग आगे चल करके यूज़ करेंगे। बिना इनकी जानकारी के आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी की प्रॉब्लम्स को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पुनः मिलेंगे। जय हिंद।